पृथ्वी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए। और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और अखिलेश यादव की तरफ से हाथरस हादसे पर जो प्रतिक्रिया दी गई है आज के दिन, वो ये कि सीधे सीधे इस हाथरस हादसे के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, ये कहना है अखिलेश यादव का। कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दुहाई दी जाती है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, ये कैसे विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं कि अगर आपातकाल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और लोगों की जान बचाने के लिए उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पेश आती है, तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। अस्पतालों में न डॉक्टर मिलते हैं और न ही ऑक्सीजन मिलती है। और यहां तक कि कल जो बात चश्मदीद भी कह रहे थे कि साहब स्वास्थ्य कर्मी तक अस्पताल में मौजूद नहीं थे, जो कम से कम बेहोश हुए हुए जो श्रद्धालु थे उन्हें एक ड्रिप ही लगा दे। तो कुल मिलाकर इस इंतजामी को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस समय हाथरस पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो पहुंचेंगे हाथरस के अस्पताल। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के अस्पताल पहुंचकर वहां मौजूद घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच रहे हैं, घायलों का हालचाल जानेंगे। उसको लेकर विपक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव योगी पर निशाना साध रहे हैं कि योगी के आने से घटनास्थल पर क्या हो जाएगा, क्या जो जान जिनकी चली गई है वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे क्या? इस तरीके की ये सियासी आर पार